सोचो अगर अचानक पूरी दुनिया से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो धरती पर क्या होगा। एक गोताखोर अभी अभी पानी से बाहर आता है। जैसे ही वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतारता है उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका गला कसकर पकड़ लिया हो। वो एक भी सांस नहीं ले पाता। घबराकर वो तुरंत अपना मास्क वापस पहन लेता है। तभी उसकी सांसें थोड़ी सामान्य होती हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद पानी के दबाव की वजह से शरीर अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब वो दोबारा मास्क उतारने की कोशिश करता है तो वही घुटन फिर से शुरू हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। चारों तरफ लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं। एक कार के अंदर बैठी महिला की तो सांसें कब की थम चुकी हैं। होंठ हल्के खुले हुए हैं, जैसे वो आखिरी बार सांस लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हवा में ऑक्सीजन ही नहीं बची। ये सच्चाई समझते ही वो गोताखोर जान जाता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। वो दूसरे जिंदा बचे लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे एक घर दिखाई देता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ती है। वहाँ एक औरत जिंदा बैठी होती है, क्योंकि अब हवा में ऑक्सीजन नहीं। दोनों को सिर्फ इशारों और आंखों से ही बात करनी पड़ती है। आदमी हाथ से इशारा करके बताता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे साथ चलने के लिए कहता है। औरत अपनी गोद में पड़े एक शव को देखती है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर सारे ऑक्सीजन सिलेंडर एक कार में रख देते हैं और अनजान रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। थोड़ी देर बाद वो एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं। औरत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से सिर्फ मशीन की ठंडी आवाज आती है। कोई जवाब नहीं देता। फिर भी वो हार नहीं मानते। दोनों पहाड़ की चोटी पर जाकर एक रेस्क्यू स्मोक फ्लेयर जलाते हैं। नारंगी रंग का धुआं धीरे धीरे आसमान में उठता है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। धुआं खत्म हो जाता है और उम्मीद भी। अब हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। तभी अचानक दूर आसमान में एक आतिशबाजी फूटती है। दोनों को यकीन ही नहीं होता। वे तुरंत कार लेकर उसी दिशा में भागते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक जंगल के पास एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उनकी उम्मीद फिर टूट जाती है। अंदर रहने वाले लोग काफी पहले ही मर चुके होते हैं। असल में वो आतिशबाजी एक पहले से सेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था। अब दोनों को आखिरकार सच मानना पड़ता है। बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। धीरे धीरे बजते संगीत के साथ वे अपनी जिंदगी का आखिरी डांस करते हैं। लेकिन जैसे ही म्यूजिक खत्म होता है आदमी का ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। वो तुरंत औरत की आखिरी बची ऑक्सीजन बोतल पकड़ लेता है। औरत अपने मीटर की तरफ देखती है, जिसकी सुई लाल निशान के पास पहुंच चुकी है। अब दोनों के अंदर सिर्फ एक ही भावना बची है, जिंदा रहने की। दोनों आखिरी ऑक्सीजन के लिए लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते अचानक दीवार पर लगा हिरण के सींग का सजावटी सामान गिर जाता है। आदमी लड़खड़ाकर नीचे गिरता है और वो नुकीला सींग सीधे उसके सीने में धंस जाता है। वो वहीं मर जाता है। औरत कांपते हुए उसका मास्क उतारती है, फिर उसका चश्मा भी निकाल देती है। जब वो उसका चेहरा साफ साफ देखती है तो वो अचानक रुक जाती है। फिर वो खुद भी अपना मास्क नहीं पहनती, बस चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है।